नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास इस तरह की प्रक्रिया चलाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी तरह की कानूनी खामी नहीं पाई गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाए रखने के लिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया जरूरी है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर काम किया और उसने किसी भी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और यदि मतदाता सूची में गड़बड़ियां होंगी तो चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। दरअसल इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव आयोग इतने बड़े स्तर पर एसआईआर नहीं करा सकता। उनका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत आयोग को इतनी व्यापक जांच का अधिकार नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इस प्रक्रिया से लाखों गरीब और प्रवासी मतदाताओं के वोट का अधिकार प्रभावित हो सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत में सबसे ज्यादा चर्चा उस शर्त को लेकर हुई जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का नाम 2002 या कुछ राज्यों में 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उन्हें अपने परिवार के ऐसे सदस्य से संबंध साबित करना होगा जिसका नाम पुरानी सूची में दर्ज हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के पास इतने पुराने दस्तावेज जुटाना आसान नहीं है। इससे बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग का मकसद नागरिकता तय करना नहीं, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम हो जो कानूनन पात्र हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आयोग को नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार है, लेकिन इसे नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट के मुताबिक यह जांच सीमित दायरे में और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही की जाएगी। इस मामले की सुनवाई काफी लंबे समय तक चली थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज आखिरकार इस पर अपना निर्णय सुना दिया। फैसले के दौरान अदालत ने यह भी दोहराया कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान है और उसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ अंतरिम निर्देश भी दिए थे ताकि किसी पात्र मतदाता को परेशानी ना हो। शुरुआत में आयोग ने सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज तय किए थे, लेकिन बाद में अदालत ने आधार कार्ड को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि इससे उन लोगों को राहत मिली जिनके पास पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। बिहार से शुरू हुआ यह अभियान बाद में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों तक पहुंच गया था। इसी वजह से इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। चुनाव आयोग लगातार यह कहता रहा कि मतदाता सूची में फर्जी और अयोग्य नामों को हटाने के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। आयोग का तर्क था कि यदि वोटर लिस्ट सही नहीं होगी तो निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि एसआईआर प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और चुनाव आयोग को इस मामले में कानूनी समर्थन मिल चुका है। वहीं विपक्षी दल और याचिकाकर्ता इस फैसले के बाद आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को संवैधानिक और वैध मान लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।